बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहिब ने सवाल किया है कि अगर इमाम से अपनी नमाज में ख़ता हो जाए, गलती हो जाए, जिसकी बिना पर इमाम को सजदा साहव करना पड़े, तो ऐसी सूरत हाल में उन मुक्तदियों के लिए क्या हुक्म होगा जो शुरू में इमाम के साथ शरीक ना हो सके, जिनकी शुरू से एक या दो रकात रह गई हैं। तो ऐसे मुक्तदियों का हुक्म वाज़े फरमा दें। आया वो इमाम के साथ सजदा साहब करेंगे, नहीं करेंगे, या उनके लिए कोई अलग हुक्म होगा, वो हुक्म वाज़े फरमा दें। इस सवाल का जवाब सुनने से पहले ये बात जहन में रखें कि इल्म फ़िक़्ह में मुक्तदियों की तीन किस्में बयान की गई हैं। बाज़ मुक्तदी वो होते हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक इमाम के साथ शरीक होते हैं, तमाम रकात इमाम की इक्तदा में अदा करते हैं। इनको इल्म फ़िक़्ह में मुदरिक कहा जाता है। मुदरिक का मतलब है पा लेने वाले, यानी ये तमाम नमाज को इमाम की इत्तिबा में इक्तदा में अदा करते हैं। और दूसरी किस्म उन मुक्तदियों की है जो शुरू में इमाम के साथ शामिल नहीं होते, जिनकी शुरू से एक दो तीन चार की चार रकात रह जाती हैं, तो बाकी सलाम फेरने के बाद मुकम्मल करते हैं। ऐसे मुक्तदियों को इल्म फ़िक़्ह में मसबूक कहा जाता है। और एक तीसरी किस्म है कि बाज़ मुक्तदी ऐसे होते हैं कि जो शुरू नमाज में तो शरीक हुए, शुरू में उन्होंने इमाम के साथ नमाज अदा की, एक रकात दो रकात, फिर दरमियान में कुछ ऐसा हुआ कि उनको हदस लाहिक हो गया या नींद आ गई, जिसकी बिना पर उनकी कुछ रकात रह गई, शुरू वाली नहीं बल्कि दरमियान से या आखिर से कुछ रकात रह गई। तो ऐसे मुक्तदियों को इल्म फ़िक़्ह की इस्तिलाह में लाहिक कहा जाता है। ये तीन किस्में हैं मुक्तदियों की, मुदरिक, मसबूक और लाहिक। ये तीन किस्में जब ज़हन नशीन हो गई, तो अब हम अपने इस मसले का आसान अल्फाज में आपके सामने जवाब पेश करते हैं। ये मसले का जवाब ये है कि वो मुक्तदी जो शुरू से लेकर आखिर तक इमाम के साथ जमात में शरीक हुए, इनका हुक्म तो वाज़े है कि इमाम की गलती की बिना पर जो इमाम सजदा साहब करेगा, सजदा साहब से पहले सलाम फेरेगा दाई तरफ, तो मुदरिक मुक्तदी यानी पूरी नमाज इमाम के साथ अदा करने वाले मुक्तदी सजदा साहब भी करेंगे, सजदा साहब से पहले वाला सलाम भी फेरेंगे। बाकी रहा मसबूक मुक्तदियों का हुक्म, जिनके मुतालिक सवाल किया गया है, जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, यानी वो मुक्तदी जिनकी शुरू से एक या दो या तीन या चार की चार रकात रह गई हैं। ऐसे मुक्तदियों के लिए इमाम की गलती का क्या हुक्म है, आया वो सजदा साहब करेंगे या नहीं। तो याद रखें, ये मुक्तदी मसबूक मुक्तदी इमाम की गलती की बिना पर जो इमाम सजदा साहब करेगा, सजदा साहब से पहले जो दाईं तरफ सलाम फेरेगा, मसबूक मुक्तदी वो सलाम नहीं फेरेगा। इमाम सलाम फेरने के बाद साहब के जो दो सजदे करेगा, तो मसबूक मुक्तदी वो दो सजदे करेगा, यानी सलाम नहीं फेरना, दो सजदे करने हैं। ये है इस मुक्तदी मसबूक मुक्तदी का हुक्म। अब यहाँ सवाल ये होता है कि अगर मसबूक ने इमाम के साथ सजदा साहब से पहले वाला सलाम भी फेर लिया और सजदा साहब के दो सजदे भी कर लिए, तो अब इसकी नमाज का क्या हुक्म है। तो यहाँ तफसील ये है कि अगर तो इस मसबूक मुक्तदी के इल्म में है ये बात कि मेरे ज़िम्मे अभी कुछ रकात बाकी हैं, कुछ फ़राइज़ हैं मेरे ज़िम्मे, जो मैं इमाम के सलाम फेरने के बाद मुकम्मल करूँगा, इस बात के जानते हुए, इस बात के इल्म रखते हुए उसने इमाम के साथ सजदा साहब से पहले वाला सलाम फेर दिया, तो तब इसकी नमाज बातिल हो गई। अब इसको नए सिरे से अपनी नमाज अदा करना होगी, ये नमाज फासिद हो चुकी है। और अगर इसने अदम इल्मियत की वजह से, नावाकफ़ियत की वजह से, जहालत की वजह से या भूल कर इमाम के साथ सजदा साहब से पहले वाला सलाम फेर दिया, तो ऐसे मुक्तदी का हुक्म ये है कि इसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। इसको अपनी बाकी मानदा नमाज में कोई अलग से सजदा साहब भी नहीं करना होगा, बल्कि ये अपनी बाकी मानदा नमाज पूरी करेगा और नमाज सही हो जाएगी, क्योंकि इसने जो गलती की है वो इमाम की इक्तदा में की है, इमाम के साथ शिरकत में की है। तो जो मुक्तदी गलती इमाम के साथ शरीक होने की हालत में करता है, शरीयत के अंदर वो गलती मुआफ़ है। शरीयत उस गलती का मुआख़ज़ा नहीं करती, उसके लिए
मुक्तदी को मसबूक मुक्तदी को सजदा साहब का हुक्म नहीं देती। ये इस मसले का आसान सा हल है। एक और बात भी ज़हन में रखें कि इमाम ने जो गलती की है वो इस मसबूक मुक्तदी से पहले की हो या बाद में की हो, हर हाल में यही हुक्म है कि वो सजदा साहब से पहले वाला सलाम इमाम के साथ नहीं फेरेगा, साहब के 2 सजदे करेगा। तो ये मसला है। इस मसले को ज़हन नशीन कर लें और इसके मुताबिक अगर अमल करने की कोशिश करें अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है। इसके अलावा अगर किसी भी किस्म का इल्म फ़िक़्ह से मुतालिक या दीन के किसी भी पहलू के हवाले से आपको कोई मसला है, कोई बात है जो आप पूछना चाहते हैं, तो इस चैनल की किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो वीडियो की सूरत में या जवाबन कमेंट की सूरत में उस सवाल का जवाब आपको इरसाल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको पूरे के पूरे दीन पर अमल करने की, समझ कर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।